तो आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं। लगभग एक हफ्ते के बाद इसने तो कम्युनिटी पोस्ट में डाल भी दिया था कि ब्लॉग नहीं डालेगी, ब्लॉग नहीं बनाएगी। उसका भी रीजन है क्योंकि एक हफ्ते से ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। सारा दिन सिर्फ रोना धोना यही चल रहा था और ना खा पी रही थी, खाना पीना भी कुछ इसका ढंग से हो नहीं रहता। उससे तो देखा नहीं गया, आखिरकार मुझे ही घुसना पड़ा और इसके माइंड सेट को चेंज करने के लिए काफ़ी एफर्ट देनी पड़ी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत दिनों से रो रही थी। सिर्फ कुछ कारण हैं जो चीज़ों को बता नहीं सकते, बट आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसको समझाना पड़ा बहुत दिनों के बाद क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको आपको फेस करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें चैलेंजेस आते हैं, उससे ओवरकम निकलना पड़ता है। कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठना नहीं चाहिए। तो काफ़ी एफर्ट लगाने के बाद अभी इसका माइंडसेट चेंज हुआ है। इसको मनाना पड़ा है मुझे क्योंकि ब्लॉग जो जिसके लिए ये जीती है, जिसके लिए इसका हंसी चेहरा देखने को मिलता है, ब्लॉग मुझे भी मुस्कान मिलता है, हमारी फैमिली काफ़ी अच्छी खुश रहती है इसके वजह से। तो आज बन रहे हैं पकोड़े, ब्रेड पकोड़ा, काफ़ी दिनों बाद। आज रानी बुलाई है, पता है? कब फोन आया? आया था सुबह फोन। आज वहाँ पे महोत्सव चल रहा है ना, मेला वगैरह, तो चलो ना, चलते हैं शाम को। शाम में? हाँ। आदि के एग्जाम? अरे तो अभी पढ़ लेगा। दिन बाद तेरे को खाते हुए देख रहे हैं, तेरे चेहरे पे ये स्माइल मिस कर रहे थे बहुत ज्यादा। ढंग से खा लेना, काफी दिन से तो खाई नहीं है तुम। हे बेबी, ये नारियल फोड़ दूं? नहीं, अब प्लान बनाया ना रात को डिनर का। हाँ, रानी के घर में डिनर है ना। तैयार हो गई ना? पहली बार आप मेरे से पहले रेडी हो, इसके लिए थैंक यू, वरना हमेशा लड़ाई करके निकलते हैं। आज आदि सुबह से पढ़ाई किया है नॉन स्टॉप, तब जाकर इसको ब्रेक मिल रहा है कि ये अभी जा रहा है घूमने के लिए आरोही के घर। आप लोग भी हमारे साथ चलिए मेरी फ्रेंड रानी के घर। लड़ो, गाड़ी में बैठो बेटा। फाइनली पहुंच गए। कॉल भी आ रहा है। कॉल भी आ रहा है कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे, क्योंकि 6:30 बजे का टाइम था और 6:30 बज गए और टाइम पे पहुंचे। बताइए तो, एकदम टाइम के पक्के है ना। एकदम समय के हम लोग तो हमेशा पक्के रहे। किसी को वेट कराना पसंद नहीं और वेट करना भी पसंद नहीं। सरप्राइज देना है, सरप्राइज देना है। आदि कह रहा सरप्राइज दे दो। दरवाजा तो खोलिए, हम आपके दरवाजे के बाहर ही है। बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा लगा मुझे आपको देख के। इतनी सरप्राइज दिया, सरप्राइज। ये सरप्राइज था। ये वही मैं सोची। बहुत अच्छा। अच्छा, हम बताए नहीं थे। नहीं बताए। आपने मेरी समृद्धि अरे दीप्ति आंटी को फोन कर, जब से सुनी है ना अभी तक शाम क्यों नहीं हो रहा है? दीप्ति आंटी कब आएगी? बोलो कब आएगी? आ गई। आपको दिखाती, यहीं से सब कुछ दिख रहा है जी, सामने से, है ना। बेडरूम से ज्यादा अच्छे से डायरेक्ट वहीं जाएंगे, बेडरूम से नहीं दिखाएंगे ऑडियंस को। डायरेक्ट मैं आपको ना वहीं लेके चलती हूँ। और ये है रानी की मम्मी है, मतलब मदर इन लॉ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरे लिए सरप्राइज था। वो बताई नहीं कि आंटी आई भी है, मैं देख के खुश हो गई। हाँ, वो जानबूझ के नहीं बताई। ना बताई सरप्राइज रख के। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका बाल का लेंथ बड़ा हो गया है? पहले से बहुत बड़ा है। नहीं, बड़ा हुआ है। हाँ, बाल बड़ा हुआ है ना, बाल बड़ा हुआ है। किचन में ही घुसी रहेगी जब से हम आए हैं तब से। हाँ जी, जब से आए तब से आप किचन में हैं। चाय चाहिए? चाय लड़की चाय नहीं देना है तुमको। दूध। अच्छा ठीक है, मेरा चाय ले लो। अच्छा नहीं, चाय है। चाय है। अच्छा एक बात है, आप किचन कब छोड़ेंगे? हम जब से आए तब से आप किचन में ही है। बस सब हो गया, फिर चावल चढ़ा के थोड़ा गर्म रहेगा ना। ओके, लास्ट मोमेंट में चावल चढ़ाएगी। ओके, तभी से जब से आया ना तब से नाश्ता,
तो चाय, तो ये तो वो, बस यही समय बिजी है। तो हम आए किस लिए हैं? नाश्ता पानी में ही हम लोग को बैठा के रखी है, अब बैठ के बात नहीं कर रही है तो क्या फायदा आने का। ये हमारी फ्रेंड है जो इसी बिल्डिंग में रहती है। अब मुझे भी फेमस होना है। ब्लॉग स्टार्ट करने मेरा नया घर होगा ना, तो ब्लॉग चालू कर रही हूँ। बस आता है अभी नहीं आता है बहुत ये है टिकट का लाइन, बिना लाइन किए हुए ये टिकट हासिल हो गया। इनकी बदौलत। सच्ची मैं बता दूं, भीड़ देख करके ना मैं घबरा जाती हूँ। खास तौर पे बच्चे रहते ना साथ में, तो उनका गुम होने का डर रहता है, और ये डर ना आदि की वजह से बना है। 3 बार वो गुम हो चुका है, वो तो भगवान की दया से वो 3 बार मिल भी गया, और आज तो हमारे 5 बच्चे हैं। और इसलिए मैं यहाँ पे गणेश जी को प्रणाम की, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। और जैसे एंट्री करते ना, यहाँ पे हम लोग भरते हैं एक कूपन, जो भी लॉटरी या कह सकते हैं लकी ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है, एड्रेस देते हैं, मोबाइल नंबर देते हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि पहले भी ये लकी ड्रॉ में मैं भी पार्टिसिपेट की हूँ और रानी भी कर चुकी है। और यहाँ पे पार्टिसिपेट जब करते हैं ना, तो टोटल 7 लोगों को ना साड़ी मिलती है, सिल्क की, प्योर सिल्क की साड़ी, जो बहुत ही कॉस्टली होती है। समझ लीजिए कि 5 से 10 हज़ार के बीच के रेंज की साड़ियाँ मिलती है। और मुझे भी मिला है लकी ड्रॉ में सिल्क की साड़ी, और रानी को भी मिल चुका है सिल्क की साड़ी। इसलिए हम लोग फिर से ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग यहीं साथ में रहते थे ना, रानी मेरी पड़ोसी है। तो यहाँ पे कुछ स्टॉल आप देख लीजिए, गिटार वगैरह। तो मुझे बड़ा मन है कि मैं आदि को गिटार सिखाऊं। ईयरिंग्स बिक रहे हैं, ईयरिंग्स का मुझे बहुत क्रेज है। तो मैं जब भी मार्केट जाती हूँ 3-4 ईयरिंग्स ज़रूर लेती हूँ, पर इतनी भीड़ में मेरी हिम्मत नहीं हुई लेने की। और लाडो को यहाँ पे हेयर बैंड गार्डर लेना था, मैं बोली आज इतनी भीड़, आप देख सकते हो कि लगा कि नहीं साइड में ही रह लो। मेरी पता नहीं भीड़ से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है या डर होता है। तो यहाँ पे टैटू देखिए ना बनाने का, तो मुझे एक टैटू बनाना है, नेक के पीछे बनाना है। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि जो रेंज है, जो इसका प्राइस है, यहाँ पे देख लीजिए, पर इंच है 200, अगर कलर लेते हैं तो 300, लेकिन बार्गेनिंग करने पे 50% कम कर देते हैं। लगा नहीं, इतनी भीड़ में कौन इतना नंबर लगाएगा। सब बिजी थे, जितने भी टैटू आर्टिस्ट है 3-4 थे, सब बिजी थे। तो हम लोग डिसाइड किए कहीं कुछ खाना नहीं, कहीं झूला झूलना नहीं, कहीं कुछ मार्केटिंग करना नहीं है, आराम से यहाँ बैठते हैं और बैठ करके यहाँ पे प्रोग्राम का मज़ा लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले थे, लेकिन बच्चों को चाहिए था कुछ चटकार चीज़ें, क्योंकि अगर मेला में लेके आओ और उन्हें कुछ दो ना, तो हस्बैंड सोचे कि चलो पान लिया जाए। तो पान का यहाँ पे रेट पूछे, 30 रुपये से लेके 50 रुपये तक का पान था। लेकिन इनके यहाँ का पान हम लोग खा चुके पिछले साल, तो मुझे उतना मज़ा नहीं आया जितना मेरे घर के पास वाले पान की दुकान में था। और रानी बोली थी कि आपके यहाँ का जो पान हम खाए तो बहुत टेस्टी था। तो उन्होंने कहा कि उनके मदर इन लोग के लिए मैं यहाँ डोंबिवली से अपने घर के पास से पान लेके आऊँ। तो मैं मिलने वाली, कल ही मैं फिर से मिलने वाली हूँ। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग में दिखने वाले हैं। तो यहाँ हस्बैंड सबके लिए मसाला पापड़ लाए, ताकि मसाला पापड़ खाते खाते हम लोग प्रोग्राम को एंजॉय कर सकें। हस्बैंड आएंगे बहुत गुस्सा करेंगे। क्या हुआ ना कि हम लोग 5 बच्चे थे ना, तो हम लोग का पूरा ध्यान बच्चे पे था, क्योंकि इतनी भीड़ कि बच्चे छिपा रहे थे पूरा। तो मैं क्या की ना, अपना मोबाइल इस थैले में डाल दी, क्योंकि इसमें पानी का बॉटल लेके गए थे बच्चों के लिए। और ये थैली कैसे आरोही के पास गई ना, मुझे कुछ नहीं पता चला, क्योंकि मैं बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही थी कि बच्चे दब ना जाए। और जब हस्बैंड पूछ रहे कि मोबाइल कहाँ है, तो मैंने मोबाइल थैली में, हाथ में देख रही कि थैली ही नहीं है। मैं क्या की, मैं टुन्नू मेरे पास थी, इनकी छोटी बेटी, रानी की छोटी बेटी टुन्नू मेरे पास थी। मैं उसको लेकर के जिस रास्ते से होकर के गुजरी थी ना, वो रास्ते में मैं अपना थैला चेक करके गिर तो नहीं गया। और जहाँ हम लोग बैठे थे वहाँ पे गई, तो
वहाँ पे रानी की मदर इन लोग बैठी हुई थी, वहाँ पे वो प्रोग्राम देख ही रही, अभी अकेले थी। मैं उनको पकड़ाई और मैं मोबाइल देखने लगी। वहाँ पे जितने पुलिसकर्मी थे, कार्यकर्ता थे, सबसे बात नहीं करने लगी। उन्होंने बोले पुलिस स्टेशन में आप दर्ज करवा दीजिए। अब मेरे हस्बैंड क्या है, उनको पता चल गया कि थैली इनके पास है और मुझे आवाज लगा रहे कि दीप्ति है मोबाइल, और मैं उनकी बात नहीं सुनी था। भीड़ में किसकी आवाज सुनाई थी कि प्रोग्राम चल रहा है। तो अब मैं इधर से कॉल करके बोली कि मैं घर आ गई हूँ। अब वो मेरे पे इतना गुस्सा कर रहे कि कहाँ छोड़ के चली गई, तुमको बोल रहे थे ना मत जाओ, तुम कहाँ गई। अब आएंगे हस्बैंड, मुझे बहुत डांट लगाने वाले हैं। अब उनकी डांट सुन लूंगी, कम से कम मेरा मोबाइल मेरे पास, मुझे लग रहा है मैं दोबारा मोबाइल रख गया। क्योंकि अभी मैं पुलिस से बात की ना, तो बोल रहे ना कि आज कम से कम 50 मोबाइल चोरी हुआ है, मैं किस का देखूं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और चीफ मिनिस्टर आने वाले थे, तो इस वजह से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था, बाहर निकलने का बहुत मुश्किल से। कब से हस्बैंड को कॉल लगा रही हूँ, हस्बैंड कॉल उठा ही नहीं रहे। अब मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि उनके साथ लाडो है। अब भीड़ कितनी है आप देख लिए ना, इतनी भीड़ में कोई भी गुम हो सकता है। ऑलरेडी 2 बच्चे गुम हो चुके हैं। जब हम वहाँ पे थे ना, अनाउंसमेंट हो रहा था, उनके पेरेंट्स का फोटो बड़े स्क्रीन में दिखा रहे थे। 2 बच्चे ऑलरेडी गुम हो चुके हैं और 50 मोबाइल चोरी हो चुकी, चाहे जो भी गिर पड़ गया। मोबाइल का तो साइड की बात है, पहले बच्चे का मेरे जो चिंता हो रहा है। इतनी भीड़ में ना मुझे लग रहा था कि आना ही नहीं चाहिए छोटे बच्चे के साथ। इतना ज़्यादा हस्बैंड गुस्सा है ना, मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है ना अगर घर पे होते तो छाड़ देते पूरा, लेकिन यहाँ सबके सामने नहीं गुस्सा कर सकते, मैं इसलिए चुप में बात ही नहीं कर रहे हैं मेरे से। कितना नाराज रहिएगा जी, हाँ सुन रहे हैं, और कितना गुस्सा कीजिएगा। अरे बात नहीं करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल बात नहीं करेंगे। खाना या बात ही नहीं करें, आप खाना खाने के बारे में बोल रहे हैं। बात नहीं करेंगे। कल है साल का आखिरी दिन, राइट, और 12:30 बज के रात का यहीं पे, और घर पहुंचते पहुंचते रात के बज जाएंगे 1। तो क्या लगता है घर पहुंच के हमारे होंगे झगड़े? होगा झगड़ा? हाँ, कितना मेरे से गुस्सा किए, कितना हमको सुनाए। तो कभी कभार साल में एक आध बार गुस्सा होना चाहिए, साल का आखिरी गुस्सा। साल के आखिरी में गुस्सा कर रहे हैं। मुझे तो लगा मेरा न्यू ईयर गया लड़ाई झगड़े में, मुझे ना तो ऐसे ही लग रहा था। इतना गुस्सा कि कहना नहीं है। ये भी नहीं देख रहे कि हम किसके घर में हैं। चलो ये पहनो, बाइक के आगे बैठी हो ना, ठंड लग जाएगा। नहीं पीछे जगह नहीं बैठना है ना, ठंड लग जाएगा तो बेकार में न्यू ईयर में इसको ना तबीयत खराब हो जाएगा, सर्दी खांसी फीवर हो गया तो फिर न्यू ईयर गया नहीं हमारा। आदि तुमको भी ठंडा लग रहा है क्या? नहीं, मुंबई में ऐसा ठंडा नहीं है। नहीं ठंडा बिल्कुल भी नहीं है, पर बाइक में है ना। हाँ, इसलिए बाइक। डांट नहीं लगाएंगे ना जी? हाँ हंस रहे हैं, थैंक गॉड की हंस रहे। नहीं, नया साल परसों आने वाला है। आज मेरे को डांट दिए, हम हो जाएंगे गुस्सा। कल रात 12 बजे नया साल चढ़ेगा। कल डांटे हम, आज से नहीं डांटे। कल डांटे मतलब 12:51 बजे रहे तो कल डांटे करे। ठीक है, अच्छा है, ठीक है। बच्चा लोग को सुलाइए और थोड़ा सा बातचीत करते हैं हम लोग, क्योंकि मेरा मन अभी सोने का नहीं है। बहुत दिन के बाद अच्छा फील हुआ, फिर बुरा फील हुआ, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं अच्छा फील करके सोऊं, क्योंकि बहुत स्ट्रेस रहा है ये पूरा हफ्ता, बहुत ज्यादा। अब देखते हैं कि नया साल का कुछ प्लान करते हैं, रानी के साथ ही प्लान करते हैं। नया साल का कुछ प्लान करना पड़ेगा, नहीं घर में मैं बैठ नहीं सकती। मैं मतलब जब से शादी हुई तब से ना मैं और हस्बैंड कभी भी नया साल में घर में नहीं रहे, तो इस बार नया साल में घर में रहना पड़े तभी हम लोग का रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अभी बच्चों को सुला करके हम लोग प्लान बनाएंगे नए साल में करना क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग, वो भी पूरे 8 दिन के बाद। बाय बाय।